अगर आपके भी पास एक प्रिंटर और आपका काफी प्रिंटिंग का काम रहता है उसके अंदर, और जो आपकी रिफिल है वो काफी जल्दी खत्म हो जाती है, आपको बार बार रिफिल है वो रिप्लेस करनी पड़ती है न्यू रिफिल के साथ में, तो इस वीडियो में आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि आपको बार बार जो रिफिल है वो चेंज नहीं करनी पड़े, और जो ये रिफिल चेंजिंग का कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा आता है। तो वो रिफिल के कॉस्ट में ही आपको एक काफी अच्छा जुगाड़ बताऊंगा मैं, जिसमें आपको बार बार रिफिल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी रिफिल को आप रिफिल करके उसको यूज कर सकते हो। तो आपको मार्केट से कुछ ऐसी रिफिल बोटल्स मिल जाती है जो इंक टैंक प्रिंटर्स में यूज आती है। आपको अच्छी ब्रांड की लेनी है। अगर आप थर्ड पार्टी ब्रांड की लोगे तो आपको प्रिंटिंग में जो क्वालिटी है उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ऐसी इंक बोटल्स ले लेनी है, और एक सेक्शन टूल आता है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। हम उनको इंजेक्शन के थ्रू कार्ट्रिज है उसके अंदर फिल करेंगे। तो अगर आपको पूरा प्रोसीजर जानना है तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ताकि जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको समझा सकूं। ये सेक्शन टूल और जो इंक बोटल्स है वो मैंने ऑनलाइन बाय की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। ये सेक्शन टूल है जिससे हम जो कार्ट्रिज है उसको पूरा अंदर का जो एयर वगैरह वो सक करेंगे, उसके लिए यूज होता है ये। उसके साथ में से कुछ रबराइज होल्डर्स आते हैं, ये उसका स्टैंड है। अगर आपकी जो कार्ट्रिज है वो छोटी है तो यहाँ पर एक और आपको एक अटैचमेंट मिलता है जिसको आप लगा के उसको आपकी कार्ट्रिज को लगा सकते हो। और ये अपनी इंक बोटल्स है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 इंक बोतल आती है, मैंने 4 मंगाई थी यहाँ पर, क्योंकि एक तो ब्लैक है और अपन कलर के लिए आपको पता है 3 का यहाँ पर इंक बोटल्स यूज होती है, एक मजेंटा है, एक साइन है और एक येलो है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ बोतल देखने को मिल जाती है। हम इसको ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं जो बोटल्स है वो कैसी है। ये डॉक्टर कार्ट्रिज पॉइंट की इंक है। यहाँ पे देख सकते हो यूज विद HP डेस्कटेक GT प्रिंटर। तो यहाँ पे मेरा HP का ही प्रिंटर XZ। ओपन करने के बाद में इसके अंदर ऐसी कुछ आपको बोतल मिल जाएगी। यहाँ पे पूरी डिटेलिंग वगैरह दी है, कब मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी ब्रांड की है, कैसे यूज करना है वो सब कुछ। तो हम इसको ओपन कर कैसे आप जो आपकी कार्ट्रिज है उसके अंदर डालना है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है अच्छी तरीके से। ये पूरी सील पैक आती है तो आपको इसे ओपन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद में आपको कुछ 4 सीरीज लगेंगे। तो एक ब्लैक के लिए यूज करेंगे और 3 अपना जो अलग अलग 3 कलर है उसके लिए हम यूज करेंगे। ये भी आपको आगे कैसे यूज करना वो बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रिंटर, यहाँ पे जो रिफिल है वो काफी पूरी खत्म हो चुकी है। कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज को बाहर निकालता हूँ प्रिंटर से। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक और कलर 2 कार्ट्रिज जली हुई है इसके अंदर, तो मैं दोनों को बाहर निकालता हूँ और इनको रिफिल करता हूँ। तो ये देख सकते हो अपनी ऐसे कुछ कार्ट्रिज देखने को मिल जाएगी। और नीचे आप देख सकते हो जो इंक लगी हुई एक्स्ट्रा, आपको इससे पहले एक कपड़े से जेंटली पूरा क्लीन कर देना है। और इस पार्ट को आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगाना है, क्योंकि वो प्रिंटर से अटैचमेंट होता है। दोनों कार्ट्रिज बाहर निकालने के बाद में इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर आपको उतारना है अच्छी तरीके से, ये फटना नहीं चाहिए। तो आपको अच्छे से ये आराम से इस स्टिकर को निकाल देना है। इसके बाद में आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 होल दिख रहे होंगे। तो हमको नीचे वाले का कुछ यूज नहीं है, ऊपर के 3 है उनका यूज है। तो हम जो सेंटर वाला है उसके अंदर हम इंक डालेंगे। तो वो इंक कैसे डालेंगे, तो आपको जो ब्लैक वाली इंक है वो लेनी है। और उसके बाद में जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के अंदर आपको कम से कम भी 2.5 ml तक की इंक आपको इंजेक्ट करनी है इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो मैं कम से कम 2.5 तक की इंक इंजेक्ट कर चुका हूँ इसके अंदर। उसके बाद में जो अपनी ब्लैक कार्ट्रिज है उसके अंदर जो सेंटर वाला होल है उसके अंदर आपको जो इंजेक्शन है वो उसकी नीडल है वो कम से कम हाफ अंदर आपको डालनी है। उसके बाद में जो जितनी भी इंक है वो पूरी आपको अंदर इसके अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसके अंदर पूरी इंक डाल चुका हूँ। तो आपको इसको ऐसे ही सीधा करके रख देना है, नीचे न्यूज़पेपर रखना है, तो आपका जो नीचे टेबल वगैरह वो गंदा ना हो। उसके बाद में आपको कलर प्रिंट का भी, कलर कार्ट्रिज का भी सेम करना है, ऊपर से स्टिकर निकालना है। तो लेकिन स्टिकर निकालने के बाद में इसमें आपको 5 होल देखने को मिलेंगे। तो 5 में से अपने को 3 में यूज आते हैं, एक येलो, एक मजेंटा, एक साइन। तो आपको सबसे पहले तीनों अलग अलग जैसे जो कलर है आपको उसी कलर में डालना है। तो सबसे पहले मैं ये मजेंटा डालूंगा, तो यहाँ पर जो कलर है उसी कलर में आपको वही कलर डालना है, दूसरा मत डालना है। और यहाँ पे जब तक जो ये कलर ऊपर तक आपको ऐसा निकल के ना आता हुआ देखे तब तक आपको उसमें डालते रहना है। उसके बाद में मैं येलो कलर डालूंगा इसमें। तो आपको पूरा निडल अंदर नहीं डालना है, हाफ से थोड़ा ज्यादा डालना। उसके बाद में पूरा जो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कलर ऊपर आने लगा है, तब आपको पूरा निकाल देना। और जो एक्स्ट्रा कलर हो उसको आपको वापस से बोतल में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं तीनों कलर डाल चुका हूँ, येलो साइन भी डाल चुका हूँ, और जो एक्स्ट्रा कलर है वो वापस बोतल में डाल देना है। उसके बाद में हम सक्शन टूल का यूज करेंगे। तो रबर का ये रहता है, रबर टूल आपको इसको नीचे डालना है। और उसके बाद में अपनी कार्ट्रिज है उसको अच्छे से इसके ऊपर फिट कर देना है। तो सक्शन टूल से क्या होता है, जो कार्ट्रिज के अंदर जो इंजेक्शन के साथ में एयर चली जाती है वो एयर इसके थ्रू निकल जाती है, और इंजेक्शन लेके वो रबर टूल में अंदर डाल के और अंदर की एयर वो सक करनी है जब तक थोड़ा सा कलर ना निकलना लगे। तो देर के लिए आपको जो कार्ट्रिज है उसको ऐसे ही रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा इंक हो वो निकल जाए। जो इसके ऊपर से हमने स्टिकर निकाला था वो स्टिकर अच्छे से लगा देना है ताकि जो इंक है वो यहाँ से बाहर ना आए। और उसके बाद में आपको अपने प्रिंटर के अंदर ये दोनों
कार्ट्रिजेस डाल देनी है। कार्ट्रिज डालने के बाद में आपको जो प्रिंटर है वो एक बार रिस्टार्ट करना है, ताकि जो आपको इंक लेवल है वो आपके प्रिंटर में शो करना शुरू कर जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रिंट है, जो एक ओरिजिनल कार्ट्रिज से निकाली हुई थी और एक रिफिल की हुई से। तो यहाँ पे जो मेरी रिफिल की हुई कार्ट्रिज है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो इसलिए आप देख सकते हो जो कलर है वो इतने ज्यादा ब्राइट नहीं, एकदम डल कलर, डल साइड में कलर दिख जाएंगे आपको, आप कंपेरिजन देख सकते हो। तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो इंक है वो ही बाय करनी है, एचपी की जो ऑफिशियल आती है वो, या फिर कोई दूसरी अच्छी ब्रांड की अच्छी हो, तो आपको जो कलर वगैरह है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आप अपने प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफी कम कर सकते हो, और ये रिफिल कार्ट्रिज से काफी सस्ती पड़ती है। तो जिस तरह से आपको बस इसमें आप तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगा के आप अपने कार्ट्रिज में इंक डाल सकते हो और इसे रीयूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना।